नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्फिडेंस के बारे में, यानी कि आपके अंदर एक साहस कितना है, आप लोगों से किस तरह से पेश आते हो, आप अपने काम को किस कॉन्फिडेंस के लेवल से आप ये काम करते हो, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि कॉन्फिडेंस एक हमारे शरीर में एक ऐसा फ्यूल है जो कि अगर कम हो या फिर फ्यूल की मात्रा कम हो तो जीवन इंसान सही ढंग से नहीं जी पाता है, इंसान अपने कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस आपके हर एक एरिया में काम आता है, चाहे वो आपका करियर लाइफ हो, चाहे आपकी ड्राइविंग हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चाहे आपके फैसले लेने या डिसीजंस लेने, कहीं पर भी आप देख लीजिए तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये कॉन्फिडेंस ही कम हो तो आप लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने काम में 100% अपनी मेहनत को नहीं डाल पाएंगे, अपने किसी भी काम को आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं बना सकते हो जब तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा पूरी ना हो। अब कॉन्फिडेंस अगर हम कुंडली के अनुसार देखें तो कॉन्फिडेंस की जो एक पावर देखी जाती है घर में, यानी कि आपके घर का वो हिस्सा, अगर हम साउथ फेसिंग की बात करें तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में बात करें तो तीसरा खाना यानी कि थर्ड हाउस, जो कि आपकी एनर्जी, आपके साहस को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रहों की बात करें तो 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस, आपकी सोचने समझने की काबिलियत, आपके एक्शन लेने का, रिएक्शन का एक सही पैमाना होता है, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो हैं 3 ग्रह। पहला ग्रह तो आता है जिसमें कि मंगल का सबसे प्रथम नाम आता है, दूसरा ग्रह आता है राहु, तीसरा ग्रह आता है चंद्रमा। अब इन तीनों के लॉजिक समझिए क्या क्या है। अगर हम किसी चीज़ को सोचेंगे, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे तो उसका एक्शन यानी कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और सोचने समझने के शक्ति, आपके दिमाग में उठने वाले ख्यालात जो अचानक से आते हैं कि चलिए अब ये काम करते हैं, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। और इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना, यानी कि अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आपकी सोच को चलाकर आपके काम को नतीजतन पहुंचाने वाला काम करता है चंद्रमा। अब मान लीजिए कुंडली में ये ग्रह आपके खराब हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होगा, आप अपनी बातों को सही ढंग से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कई बार तो ये भी होता है कि इंसान कहता कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है। हो सकता है इसी बातों के पीछे आपकी कहीं ना कहीं खटपट होती हो, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद पैदा हो जाते हो, कुछ दूरियां क्रिएट हो जाती हो। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो हर एक एज ग्रुप में कॉन्फिडेंस आपका काम आता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो एजुकेशन में काम आता है। बच्चा कई बार क्लास में दब्बू होता है, टीचर के सामने बात नहीं करता है, घर में अकेला पड़ा रहता है, घर में अकेले ही सोच विचार में लगा रहता है। अगर आप जॉब या करियर लाइफ की बात करें तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आपके हाथ से अच्छे मौके निकल जाते हैं, वो अच्छे प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाते हैं। अगर आप अपनी सोशल लाइफ में बात करें तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से लोग आपको बुलाते नहीं हैं, आपको अपनी गैदरिंग में शामिल नहीं करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, बहुत तरह की बातें आपके खिलाफ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप कोई एक्शन, कोई प्लानिंग अगर आप सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग भी सही होनी चाहिए, एक्शन लेना भी सही होना चाहिए, और सोचने समझने की शक्ति यानी कि जो शीतलता मन में होनी चाहिए कि आप धैर्य रखकर सही समय पर सही डिसीजन ले सको। चंद्र भी सही होना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल खराब हो तो ऐसी कंडीशन आती हैं, तीसरा खाना खराब हो तब कंडीशन ऐसी आती है, राहु कहीं से खराब हो तब ऐसी कंडीशन आती है। इन सब को सही करने के लिए आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। पहला उपाय तो ये आता है कि मंगल को सही रखिए, मंगल को नेक रखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखिए, और साथ ही साथ काले नीले रंग के कपड़े परहेज करिए, शराब, नॉनवेज, इन चीज़ों से दूर रहना शुरू करिए, माता के चरण स्पर्श करना शुरू करिए। अपने पास एक चांदी की डिब्बी में चावल और मोती डालकर अपने पास हमेशा सोमवार के दिन ये स्थापित कर लीजिए। अगर आप अपने बैग में रख सकते हैं तो बैग में रखिए, घर में कहीं पर संभाल के रख सकते हैं तो घर में कहीं पर संभाल के रख दीजिए। और इसके साथ साथ 2 काम आपको करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपको अपनी वेस्ट की फेसिंग की तरफ, कहीं पर वेस्ट के आपके घर में जो कहीं पर एरिया है, कहीं पर शेल्फ है या फिर कोई ड्रॉर है या फिर कोई अलमीरा है, उसके ऊपर आप ईगल का स्टैच्यू यानी कि गरुड़ का स्टैच्यू जरूर स्थापित करिए, जिसका असर आपके प्लानिंग्स पर आएगा, आपके सोचने की, आपके नज़रिए की, हर चीज़ को पॉजिटिव करने में ये काम आएगा। अगर राहु खाना नंबर 3 में है आपकी कुंडली में तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, जिसे हम जैगवार भी बोलते हैं, उसका स्टैच्यू आप साउथ की दीवार की तरफ ज़रूर सजा के रखिए कि आपके अंदर वो एक पॉजिटिव अटैकिंग पोजीशन आए कि आप सही मौके पर सही तरीके से, जिसे कहते हैं कि गर्म लोहा होगा तभी हथौड़ा मारा जाए, आपके साथ वो कंडीशंस, आपके अंदर वो काबिलियत पैदा होगी, आपके अंदर वो एनर्जी आना शुरू होगी।
और जो लोग सचमुच में ये समझते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कम रहता है, डर रहता है किसी ना किसी तरीके से, तो उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी और है। वो रेमेडी ये है कि आप इस तरह से टाइगर आई का स्टोन का ये ब्रेसलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ऐसा ब्रेसलेट अपने सीधे हाथ में ज़रूर पहनिए। और अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हैं तो ऐसे टाइगर आई की रिंग बनवा के पंच धातु में आप रिंग फिंगर में, अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में ज़रूर पहनिए। और इस स्टोन को पहनने का सबसे बेस्ट दिन होगा थर्सडे। आप पंच धातु में बनवा के रिंग पहनिए, नहीं तो इस तरह से ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। अभिमंत्रित करा के ये ब्रेसलेट पहनिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि देखिए स्टोन्स, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारी सोच को एक तरीके से पॉजिटिव करती है। हमारे अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहा होता है उसको एक मेंटेन करने में ये जेमस्टोन काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो आज का ये जो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपके अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए जिसकी कि आपको ज़रूरत है, जिसकी कमी की वजह से आप जूझ रहे हो, जिसकी कमी की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपके हाथ से मौके छूट रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पिछड़ते से जा रहे हो। अब ये पिछड़ना और ये सारी कमियां आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएंगी कि आप इन परेशानियों से कैसे निजात पाके अपने जीवन को खुशहाल बनाओगे। तो ये सब रेमेडीज़ आप करिए, आपको एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।